ये जहरीला सांप नहीं था, उसने काटा है और आप झरवाने जा रहे हैं। तो अगर आप कहीं भी नहीं जाओगे तो भी आपको बचना ही था। नाम क्या हो जाता है? झरवाने गए तो बच गए, है ना। अगर झरवाने सब लोग बच ही जाते तो इतने सारे मरते क्यों? आप लोगों को स्नेक बाइट अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बारिश का मौसम हो गया है और बारिश बहुत ज्यादा होने लगी है। तो इस टाइम पर सांप अपने बिल से बहुत ज्यादा निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? हाँ, उनके बिल में क्या हो जाता है? पानी भर जाता है, जिस कारण से वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में यदि आग लग जाए, हम भी बाहर आएंगे ना, कि वहीं बैठे रहेंगे? हम भी बाहर आएंगे। उसी प्रकार सांप भी बाहर आते हैं, है ना। आप जैसे कि यहाँ भी कॉलेज आए हो, है ना, गाँव से आते हैं, दूर से आते हैं, तो रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी घास मिलती है, चारा मिलता है, तो वहां पर भी सांप छुपके बैठे रहते हैं। छुपके क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि सांप इंसान से डरता है और इंसान सांप से डरता है। तो अपने लिए काटने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं कि जब इंसान आएगा और मैं काट के ही जाऊंगा। यदि आप रास्ते में आ रहे हैं और सांप अगर आपको मिल जाता है तो वो काटता है क्या? हाँ, वो काटेगा कि नहीं काटेगा? क्यों नहीं काटेगा? कब तक नहीं काटेगा? जब तक हम उसको परेशान नहीं करेंगे वो नहीं काटता है। तो हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए कि सांप इंसानों के दुश्मन नहीं है। कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं जिस कारण से सांप काटता है। गांव से आते हैं कॉलेज के लिए, तो रास्ते में बड़ी बड़ी घास मिलती है, तो वहां से आते हुए आपको एक या तो हाथ में डंडा लेकर आए, जिस कारण आप साउंड ऐसे ऐसे करोगे तो उसकी आवाज से सांप भाग जाएगा। डंडे सांप को मारना नहीं है। आवाज हम क्यों कर रहे हैं? कि कम से कम उसको कुछ, सांप को कुछ पता तो चले कि कोई आ रहा है और मैं भागूं वहां से। यदि वो चुपचाप बैठा है और आप भी चुपचाप आ रहे हैं, तो आप आते आते अचानक ऐसा पैर रख देते हैं उसके सामने, उसको क्या लगेगा? किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया है, आक्रमण किया है, और वो भी आक्रमण कर देगा। क्योंकि उसको कोई पता नहीं है कि आप मारने वाले हैं कि नहीं है। वो तो प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ करेगा ना। यदि कोई चाकू लेके आया आपके ऊपर ऐसे ऐसे करते हुए, वो भले ही नहीं मारने वाला है, लेकिन आप तक लगा, ऐसा आपको लगेगा कि आप तो मारने ही वाला है, आप कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो वही कंडीशन सांप की बनती है। तो कभी भी यदि आप ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ घास बड़ी बड़ी हो, तो वहाँ या तो ताली बजाते हुए आना है या फिर डंडा लेके यहाँ से ऐसे ऐसे घास मारते हुए आना है, जमीन में मारते हुए आना है। क्या आवाज से सांप भाग जाता है। जैसे कि रास्ते में आप आ रहे हैं तो नदी मिलती है, तालाब मिलते हैं, कुएं मिलते हैं और जंगल भी मिलते हैं, तो ये उनका घर ही होता है जहाँ सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। तो ऐसी जगह भी आप आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? वहां पर भी आपको ताली बजाते आना है या फिर डंडे से आवाज करते हुए आना है कि सांप आवाज सुने और भाग जाए। हमें कुछ ना कुछ मैसेज उसको देना पड़ेगा कि वो भाग जाए। रास्ते में जाते जाते थक जाते हैं और आप पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बैठते बैठते समय चारों तरफ देख लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ बैठ रहे हैं सिर्फ अपन वहीं देखते हैं, यहाँ कुछ है तो नहीं, लेकिन चारों तरफ नहीं देखते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ी बाजू में सांप बैठा हो, वो धीरे धीरे आपके पास आ जाए। हो सकता है कि नीचे कहीं सांप हो। तो अगर ऐसी जगह आप बैठ रहे हैं तो अच्छे से देखना है, उसके बाद ही वहां बैठना है। जो लोग खेती करते हैं, अधिकतर लोग खेती करते होंगे ना, तो वहां पर क्या रहता है कि वहां पर भी खेत में अगर आप जा रहे हैं तो लॉन्ग शूज आते, लॉन्ग बूट आते ना, यहाँ तक पहनने वाले, उसको पहनना चाहिए और फुल कपड़े पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तक पहन ली और खेत में जा रहे हैं आप। तो खेत में या जंगल में जा रहे हैं तो इस टाइप से जाना है। नीचे कितने लोग सोते हैं? जमीन पर कितने लोग सोते हैं? जो लोग जमीन पर सोते हैं उनके लिए मच्छरदानी लगा के रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं कि एक पूरा परिवार जो नीचे सो रहा था वो सांप के काटने से मर गया, डेथ हो गई। अब आप लोग कहोगे कि सांप तो दुश्मन है नहीं, तो फिर क्यों काटा? तो क्या होता है, जब हम नींद में रहते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हमारा हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं। सांप आया रात में, आपके बिस्तर के बाजू में बैठ गया, काटने वाला नहीं था, लेकिन आपको नींद में थे, आपने ऐसा दिया हाथ उसको घुमा के, उसने भी ऐसा घुमा के ऐसा दिया, है ना। यही कंडीशन यहाँ फादर को काट लिया, वहां बाजू में बच्चा सो रहा था तो यहाँ काट के वो बाजू में चला गया, वहां बाजू में जाके बैठ गया, तो ऐसे उसका थोड़ा उसका हाथ पैर कुछ पड़ गया होगा तो उसको भी काट लिया। सांप अकारण नहीं काटते हैं। जब तक कुछ कारण नहीं रहता है तब तक वो नहीं काटते हैं। जिनके घर में चूहे ज्यादा होते हैं उनके यहाँ तो 100% आने वाला है। तो जिनके यहाँ चूहे हैं या फिर बिल है तो उसको, जो बिल है उनको पैक कर देना है। बिल नहीं रहेंगे तो चूहे भी कम हो जाते हैं। और जितना भी नीचे सामान रखा है, जमीन पर जितना भी सामान रखते हैं, फालतू फालतू सामान कोशिश करो कुछ रखो ही ना नीचे, क्योंकि सांप नीचे ही आते हैं, ऊपर नहीं चढ़ जाते हैं ना, नीचे ही रहते हैं। जैसे कि आप घर जाते हैं, कॉलेज से गए और बैग रख दिया नीचे, अधिकतर लोग नीचे ही रखते हैं ना। कोई भी चीज नीचे रखी है, जैसे बैग रखा हो, जूते रखे हो, गद्दा पल्ली या कुछ भी नीचे रखा है, तो उसको डायरेक्ट टच नहीं करना है। पहले थोड़ा बहुत हिला लेंगे, ऐसा हिला देंगे, अगर कुछ हो तो वहां से भाग निकल के भाग जाए।
है ना, डायरेक्ट टच नहीं करना है।